नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। आज की कुछ खास खबरें देखते हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल के साथ। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव 12 मई को होने जा रहे हैं और इसी कड़ी में वरिष्ठ अधिवक्ता और स्टेट बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष एवं सचिव रह चुके मोहम्मद महबूब अंसारी ने सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की। भोपाल सहित पूरे प्रदेश में उनकी उम्मीदवारी को लेकर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मोहम्मद महबूब अंसारी ने बताया कि उन्होंने हमेशा अधिवक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी है और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों, क्रिकेट लीग सहित अन्य गतिविधियों के माध्यम से अधिवक्ता समाज को जोड़ने का भी कार्य किया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड, पेंशन व्यवस्था और प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर वे लगातार संघर्षरत हैं। इसी कारण उन्हें अधिवक्ता समाज का भरोसा और समर्थन मिल रहा है। अधिवक्ता वर्ग का मानना है कि यदि अंसारी परिषद के सदस्य बनते हैं तो अधिवक्ताओं के कल्याण, सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की दिशा में मजबूत पहल होगी। यानी 45 वर्षों के अनुभव के चलते उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। चुनाव को लेकर अधिवक्ता समाज में सकारात्मक माहौल है और अंसारी को व्यापक समर्थन मिलने की संभावना जताई जा रही है। एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। इसमें भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे मोहम्मद महबूब अंसारी आप पूरी में ऑलरेडी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और लगभग 45 वर्षों का जी लीगल प्रैक्टिस में अनुभव भी है और काफ़ी बड़ी संख्या में कहा जाए कि जो पुराना समय था या जो नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको देखा भी है। कई युवा अधिवक्ताओं को भी साथ में जोड़ा है। महबूब अंसारी जी जो स्टेट बार काउंसिल की मेंबरशिप के लिए आप अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जानेंगे। जी देखिए, मैं 1979 से जब से वकालत में आया, जब से रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ और नियमित रूप से वकालत करता हूँ, तो मेरे साथ जो लोग जुड़े, जैसे पहला इलेक्शन मैंने 2014 से लड़ा था, उससे पहले से लोग जुड़े हुए, ऐसे जुड़े हुए आज तक लोग जुड़े हुए हैं, जिसके कारण फिर से मैं मेंबरशिप के लिए ट्राई कर रहा हूँ। उधर मध्य प्रदेश के वकील जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के क्रिकेट टीमें जो वकीलों की बनी है वो जुड़ी हुई है, म्यूजिकल प्रोग्राम्स वाले जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से काफी लोग सपोर्ट में हैं। तो लीगल प्रैक्टिस के साथ ही जो इतर गतिविधि रहती है, जो कहा जाए कि इंटीमेसी बना रहा है माहौल, जो अधिवक्ताओं की कम्युनिटी का माहौल है, तो उसके लिए आपने प्रयास किया। बिल्कुल, ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है या म्यूजिकल प्रोग्राम होता है, ये सब अधिवक्ताओं की प्रोग्राम एडवोकेट्स के लिए, वो उन्हीं से जुड़ा। तो उसी को लेकर आपके मन में विचार भी आया कि उनकी और बेहतरी के लिए, अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए कैसे काम किया जाए। हाँ, वो तो आता ही है, इतना तजुर्बा भी हो गया है जी, काफी तजुर्बा हो गया, तो वैसे भी काम करते हैं, 12 महीने काम करते रहते हैं। कोई अभी इलेक्शन के टाइम का नहीं है, 12 महीने काम कर रहा हूँ। तो इलेक्शन तो एक प्रक्रिया है, लेकिन आपने जो अधिवक्ताओं को लेकर नए नए अधिवक्ता आ रहे हैं, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं इस फील्ड में, तो उसको लेकर भी क्या कहेंगे। तो स्वीकार करते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको स्वीकार करते हैं, कुछ तरीके निकलते हैं, हल निकलते हैं, साथ निकलते हैं वकीलों के। और कई बार ये वकीलों के प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर काफी लंबे समय से मांग उठ रही है, उसके लिए क्या सर वो तो एक हाल ही में तो शिवपुरी में बड़ी दुखद घटना भी सामने आई है। नहीं, उसके बाद भी हो रही है, लगातार हो रही है, भोपाल में भी हुई है, और ये निंदनीय है, वो बहुत चिंता का विषय है। अगर ये ऐसे चलता रहा तो वकालत करना मुश्किल हो जाएगा। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जब मेरे समय में बार काउंसिल की तरफ से ड्राफ्ट तैयार करके दिया गया, मुख्यमंत्री को दिया गया, तो ये हुआ था कि शीतकालीन सत्र में इसको विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, लेकिन आया नहीं, वो आज तक नहीं आया, वो वैसे की वैसे जैसे की तरह रहेगा। तो एक मेंबर्स में जाने पे एक बड़ी चुनौती ये भी होगी, किसी तरह जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू कराया जाए। बिल्कुल, सवाल ही होता। एक मेंबर जब चुन के जाता है तो उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो अपने अधिवक्ता, जो मध्य प्रदेश के पूरे अधिवक्ता हैं, उनका रिप्रेजेंट करता है, उनका नेतृत्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो जो उनके साथ परेशानी आती है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हो या और कोई आर्थिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी की आप बात कर रहे हैं, तो जो नए युवा आ रहे हैं अधिवक्ता इस फील्ड में, तो उनके लिए कुछ स्टाइपेंड या आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर सर्विस, मैं बता रहा हूँ कि जैसे आर्थिक परेशानी में स्टाइपेंड आता है, नीचे नए लड़के जो आते हैं बच्चे, और दूसरे जो प्रणालियां भी चल गई हैं, जैसे कमिश्नरी लेवल पे उन्होंने थानों से करना शुरू कर दिया, समरी ट्रायल्स में, उसमें नए वकीलों को बहुत नुकसान हुआ। तो उसके अलावा पोस्ट जैसे लीगल प्रैक्टिस के बाद भी कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी वकीलों की रहे जो ओल्ड एज वाले हैं, कुछ नहीं, तो उसके लिए प्रयास करना रहेगा। वकीलों के वकालत के अलावा क्या प्राइवेट धंधा कर नहीं सकते। जी,
तो उनके लिए कुछ ऐसी आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट या कुछ पेंशन वगैरह इस तरह हाँ, की उसके लिए तो थोड़ा बहुत अभी शुरू हुआ है, किया है, तो उसके बाद बहुत बढ़ाएंगे। अभी मेडिकल जैसे बहुत कम होता है, मेडिकल बढ़ाने के लिए हम लोग काफी लामबंद है कि हम इस पर कोशिश करेंगे कि मेडिकल कम से कम 8-10 लाख का मृत्यु दावे जो होते हैं कम से कम 10 लाख तो है। आजकल तो 5 लाख में कुछ भी नहीं होता, 4-5 लाख। उम्मीद करें कि जिस तरह से आपने इंटीमेसी बनाने की कोशिश की थी अपने लंबे कार्यकाल में, और आगे भी जिस तरह से जो उनके जेन्युइन कॉज है उनको एड्रेस करने की कोशिश की है, तो जो मेंबर्स बनने पर आप बेहतर तरीके से कर बिल्कुल पाएंगे। करेंगे। और पूरी जो भी चुन के आएंगे, हमारा तो ऐसा सोचना है कि जितने भी मेंबर्स चुन के आएंगे 25 मेंबर, सबका दायित्व है, सबका कर्तव्य है तो वैसा कार्य करें कि जो अधिवक्ता क्या फ्रेटर्निटी से क्या अपील करेंगे अपनी लीगल फ्रेटर्निटी से? बस यही अपील करूंगा कि जैसे अगर मेरे या दूसरे लोग जिनके भी काम समझ में आए उनको चुन के भेजें, और ताकि वो आपके लिए भी काम कर सकें। धन्यवाद।